Everyone, welcome to my channel. Today we are going to start a method of preparation of haloalkane and haloarenes. हमने method of preparation इससे previous वीडियो में भी किया है. डिफरेंट हम कर रहे हैं. हमने PCl5, PCl3 से मतलब haloalkane को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सब हमने कर लिया. आज हम करने जा रहे हैं डार्जेंस मेथड. डार्जेंस मेथड का स्पेशल जो रिएजेंट है वो होता है SOCl2 thionyl क्लोराइड. इससे हम क्या करेंगे, हेलो अल्केन की प्रिपरेशन करेंगे. तो इसमें क्योंकि ये एक नेमिंग मेथड है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. डार्जेन मेथड इसका नेम है. तो यहाँ पे देखिए आपको क्या सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मेन आपको ये समझना है क्योंकि रिएक्शन बहुत सारी है. अब ये तो है नहीं कि यही रिएक्शन है कि चलो एक बार के लिए आप मैकेनिज्म समझ लो, लेकिन उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या था, उसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन बहुत सारी है. तो देखिए यहाँ पे हम अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे हैं. आर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, मतलब आर यहाँ पे CH3 भी हो सकता है. ये मैंने क्यों लगाया कि एक इधर साथ में कोई ग्रुप होगा, मतलब एक हाइड्रोजन कम होगा. जैसे मीथेन जो हमारा होता है ना CH4, उसमें से तुम एक हाइड्रोजन हटा दो तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, मतलब मिथाइल होता है. तो आर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, C2H5, मतलब ये आर कुछ भी हो सकता है इनमें से. इसलिए हमने सभी के लिए मतलब यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिया है. तो ROH तो अल्कोहल हो गया क्योंकि OH लगा है. थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन की तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें सब्सटीट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. क्योंकि यहाँ पे देखिए OH को रिप्लेस कौन कर रहा है, Cl कर रहा है. तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, देखिए अभी तक हमने जितने भी मेथड किए हैं PCl5 से, उसमें भी सेम यही बन रहा था कि OH हम अल्कोहल लेके चल रहे थे. क्योंकि मैं इसलिए आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि तीनों में क्या कॉमन है, तो अब फिर आपको रिएक्शन का रिएक्टेंट को लर्न करने में इजी रहेगा क्योंकि इतने सारे रिएक्टेंट हैं. तो सभी में हमने अल्कोहल ही लिया है, लेकिन क्या है जैसे किसी में PCl रिएजेंट डिफरेंट लिए और प्रोडक्ट भी सेम बना, लेकिन बाय प्रोडक्ट सबके अलग थे. जैसे PCl3 में हमने कराया तो उसमें ये तो बना ही था, लेकिन साथ में POCl3 की भी फॉर्मेशन हुई थी. तो अब ऐसे ही इसमें SO2HCl सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन हुई. लेकिन ये यहाँ पे क्या है, HCl गैसियस फॉर्म में. ये दोनों क्या है, गैसियस है. ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है. और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया. ये मेथड है, जितने भी हमने मेथड करे अभी तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनमें सबसे बेस्ट ये मेथड है. सबसे बेस्ट ये मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, मतलब क्योंकि ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया जो हमें चाहिए. हेलो अल्केन पढ़ रहे हैं हम, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया. SO2HCl बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो गैसेस बने तो मिक्सचर में से उनको एस्केप आउट करना बहुत ईजी है. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे प्योर फॉर्म में मिल जाएगा. लेकिन और जो हमने मेथड पढ़े उनमें साथ में बाय प्रोडक्ट भी मिले तो फिर बाद में हमें उनको सेपरेशन करना पड़ेगा उनका. तो इस वजह से इस मेथड को हम बेस्ट मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट क्या है, गैसियस है. अब देखिए अब हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं. ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए. मतलब कि ये पता होना चाहिए कि बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं. अब मैकेनिज्म देखिए, हम यहाँ पे अल्कोहल लेके चले. अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उस पर ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट है, ये है SOCl2. यहाँ पे क्या है, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, लेकिन क्या है इसमें इतनी टेंडेंसी नहीं है कि ये अपने ऑक्टेट को और बढ़ाए. तो ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होना पड़ेगा. तो ये डबल से सिंगल बन गया और यहाँ पे क्या हुआ, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया है, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया. लेकिन पहले भी ये रिपीट किए बहुत बार कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है. मतलब ऑक्सीजन नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज, अनस्टेबल होता है. तो इसको या तो ये इधर से बॉन्ड ब्रेक करे, इधर से करे, इधर से करे. हमारे प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, HCl और SO2 बन रहा है. तो इसने क्या किया, स्टेबल होने के लिए यहाँ पे H प्लस को यहाँ से निकाला, और यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई. तो अब सल्फर अपनी वैलेंसी को
कंप्लीट करने के लिए फिर ये Cl निकालेगा, तो HCl यहाँ से निकल गया, तो एक हमारा जो बाय प्रोडक्ट था यहाँ पे निकल गया। अब हमें देखना है ये RCl और SO2 कैसे फॉर्म हुआ होगा। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, HCl निकल चुका है, ऑक्सीजन ने मतलब इसमें प्लस चार्ज जिसकी वजह से आया था वो हाइड्रोजन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, इसको फिर से अपने लोन पेयर मिल गए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हट गया है, तो इसमें वो लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है। फिर ये देखिए क्या है, ये लोन पेयर अपने सल्फर को डोनेट करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड फिर से सिंगल हो जाएगा क्योंकि वैलेंसी मतलब जितनी सल्फर की वैलेंसी उससे ज्यादा ही बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो उसे नेक्स्ट देखिए, अब ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस। अब एक चीज देखिए, एक तो ये क्या है यहाँ पे आर और ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन आर की बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आर प्लस, और क्योंकि इसकी भी वैलेंसी ज्यादा हो गई है अपनी टेंडेंसी से, तो यहाँ से Cl निकला, जो वो Cl निकला, अब Cl निकला और यहाँ पे क्या है, Cl निकल गया। अब ये जो Cl आया है वही वाला ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे R प्लस क्या है, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन को क्या चाहिए, मतलब कि वहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो इस पे यहाँ पे क्या होगा कि Cl यहाँ पे अटैक कर जाएगा, RCl की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा SO2। इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो मैकेनिज्म आपको एक बार समझ लेनी कि हो क्या क्या रहा है, कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, क्या क्या बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है मेन, लेकिन आपका क्या है, रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट